किसी के लिए जीवन छोटा है और किसी के लिए जीवन बड़ा है। सवाल ये नहीं है कि हमारा जीवन छोटा है या बड़ा है, महत्वपूर्ण ये है कि हमने अपने जीवन में किन चीज़ों को जिया है। मैं इस बात पर जोर देता हूँ, सफलता असफलता मायने रखती है, पर उससे भी ज़्यादा मायने रखती है हमारे जीवन में पलने वाला प्रेम और शांति। क्या मायने रखता है? प्रेम संसार के लिए है और शांति अपने आप के लिए है। यही वजह है कि मैं बहुत सारी प्रेरणाओं में एक प्रेरणा ये भी देता हूं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतार चढ़ाव कैसे भी आ जाएं, लेकिन इसके बावजूद हमें सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए। जब हम प्रेम के पथ पर चल रहे हैं तो ये नहीं कि हम इनसे प्रेम करेंगे और उनसे प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि हम सबसे प्रेम करेंगे। मतलब हमारा प्रेम इतना विराट होना चाहिए कि हम केवल स्वजन तक प्रेम नहीं करेंगे, परिजन तक प्रेम नहीं करेंगे, हर इंसान से प्रेम करेंगे, यहाँ तक कि हर जानवर से प्रेम करेंगे, यहाँ तक कि फूल पौधे और पत्तों से प्रेम करेंगे, यहाँ तक कि चांद सितारे तारों तक से प्रेम करेंगे, और यहाँ तक कि हम परमात्मा से भी प्रेम करेंगे। प्रेम की शुरुआत ये ना समझे कि परमात्मा से होती है, प्रेम की शुरुआत प्रकृति से होती है। परमात्मा पर जाकर तो प्रेम पूर्ण होता है। प्रेम कहाँ पूर्ण होता है? परमात्मा हमारे लिए अदृश्य है, पर प्रकृति हमारे लिए दृश्य है। तो पहले जो दृश्यमान हो रहे हैं हम उनसे तो अपना प्रेम कर ही लें, उसके बाद हम अदृश्य से भी प्रेम करेंगे। आंखों देखी को झुठलाया नहीं जा सकता, इसलिए जो लोग हमारी इस नजर में आ रहे हैं हम उन सबको अपने प्रेम का पात्र बनाएं, सबको अपने प्रेम का पात्र बनाएं। हम आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, और अगर हमें पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति हमारे साथ दुश्मनी रखता है तो हम अपना डबल प्रेम उसे देंगे। सिंगल नहीं, आधा नहीं, उससे कट्टी नहीं करेंगे, बल्कि उससे, क्योंकि उसे हमारे डबल प्रेम की जरूरत है, उसके मनोभावों को हमारे प्रेम की जरूरत है ताकि उसके मनोभाव पॉजिटिव बन सके। इसलिए प्रेम एक महान कृत्य है। प्रेम को हम अपने लिए पूजा और प्रार्थना ही समझें। लव इज गॉड, गॉड इज लव। अगर हमें लगता है प्रेम के पथ पर चलते हुए हमसे गलती हो गई तो सॉरी कह दो, किसी और से गलती हो गई तो माफ कर दो। हम सब इंसान हैं, कोई भगवान के अवतार तो है नहीं, और इंसान होने के नाते गलतियां तो हो जाती है या कर बैठते हैं, मानवीय प्रकृति में है। सबके प्रति प्रेम रखो। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। खुदा तू भी नहीं और खुदा मैं भी नहीं। जिसने भी धर्म को समझा है, जिसने जीवन को समझा है, जिसने प्रकृति और परमात्मा को समझा है, वो हर व्यक्ति दूसरों से सबसे प्रेम करेगा। मैं प्रेम का पथिक हूँ, प्रेम का दूत हूँ और सबसे प्रेम करता हूँ, सबको अपने प्रेम का पात्र समझता हूँ। कोई ये भी भ्रांति न पाले कि अगर मैं उन्हें इज्जत देता हूँ तो केवल उन्हीं से प्रेम करता हूँगा। मैं तो मानकर चलता हूँ प्याऊ पर जो भी व्यक्ति पानी पीने आ गया, सबको पीने के लिए पानी मिलना ही चाहिए। तो तुम एक प्याऊ बन जाओ और अपनी ओर से सबको पानी पिलाओ, और जिंदगी में कभी भी किसी के साथ दुश्मनी मत रखो। जिंदगी में अगर हम दुश्मनी रखेंगे तो जन्म जन्म तक हमारे वैर विरोध पलते रहेंगे और हम एक दूसरे को नुकसान
पहुंचाते रहेंगे। इसलिए जैसे ही एहसास हो जाए सब गलती हो गई, सॉरी कान पकड़ लो, कोई हमारे काम आ गया शुक्रिया कह दो, हमसे गलती हो गई सॉरी कह दो, उससे गलती हो गई भाई कोई बात नहीं भाई, गलती हो जाती है कोई बात नहीं है, ठीक है, अपन दोनों वापस एक जैसे हो जाते हैं। तो प्रेम को जियो और दूसरा शांति को महत्व दो। अगर हम क्रोध करते रहेंगे, अगर हम चीखते चिल्लाते रहेंगे तो हमारा प्रेम खंडित होगा और आसपास का वातावरण दूषित हो जाएगा, भारभूत हो जाएगा। शांति को महत्व दो। अब एक भी व्यक्ति किसी भी पुरुष महापुरुष स्त्री महास्त्री किसी के बारे में ये बता भी नहीं सकते कि उसने अशांति को महत्व दिया है। अशांति हमेशा अभिशाप है और शांति हमेशा वरदान है। चाहे मैं शांति रखूं तो मेरे लिए भी वरदान है और मेरे आसपास जो लोग आते हैं उनके लिए भी वरदान है, और अशांति मैं रखूंगा तो मेरे लिए भी वो घुटन और तनाव है, और जो मेरे इर्द गिर्द आएगा उसके लिए भी वो घुटन और तनाव है। मैं मुस्कुराऊंगा सामने वाला भी मुस्कुराएगा, पर मैं रोऊंगा अगला रोए कि ना रोए, पर मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर तो नकारात्मक बन ही जाएगा। इसलिए शांति को महत्व दो, जीवन में शांति को जियो, अपनी ये साधना बनाओ कि मैं शांति का साधक हूं और मैं अपने जीवन में हर हाल में शांति रखता हूं। और शांति रखने के लिए मुझे अगर 10 फायदे होते हैं तो वो भी ले लो, और 10 नुकसान झेलने पड़े तब भी झेल लो, पर शांति को जिंदा रखो। क्या कहा मैंने? 10 नुकसान झेलना पड़े तब भी झेल लो। अब जरा सोचो, कोई व्यक्ति धंधा करता है पर धंधा करते हुए 10 तरह के पाप अर्जित करके फिर धंधा करता है, तो ऐसा धन कमा करके भी क्या कर लेगा जिसके कारण हमें 10 पाप भी हमने इकट्ठे साथ में कर लिए हैं। ऐसा धंधा करके भी क्या करेंगे? ऐसा धंधा करके क्या करेंगे जिसके लिए हमने अपनी मॉरलिटी छोड़ दी, हमने अपनी ऑनेस्टी छोड़ दी। तो ऐसा धंधा करके क्या करेंगे? तो ऐसा जीवन जीकर क्या करेंगे जिसके लिए हमने अपनी शांति ही खंडित कर दी। पुरुष अगर गुस्सा करना छोड़ दे, शांति धारण करना शुरू कर दे, तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। और महिलाएं अगर हर हालत में आनंदित रहना और आनंद देना सीख जाए तो किसी और लोक में स्वर्ग पाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। कोई मुझसे पूछे मेरा स्वर्ग कहाँ है, तो मैं कहूंगा मेरे साथ मेरा स्वर्ग है। मेरा स्वर्ग कहाँ है? मेरा साथ है, मेरे साथ मेरा स्वर्ग है। और कभी भी अगर मैंने किसी भी वक्त अगर मैं तेजी खा बैठा हूं, मैंने उस दिन हाथों हाथ फीलिंग किया आज मैं नरक की यात्रा करके आया हूं। मरने के बाद नरक नहीं, बल्कि जीते जी ही हमारे साथ स्वर्ग है और जीते जी हमारे साथ नरक है। जीवन की नेगेटिविटी का नाम ही नरक है और जीवन की सकारात्मकता का नाम ही स्वर्ग है। सब बोल लो, जीवन की नेगेटिविटी का नाम ही नरक है और जीवन की सकारात्मकता का नाम ही स्वर्ग है। इसलिए शांति को महत्व दो। पूरा विश्व के सभी धर्म और महापुरुष विश्व शांति को महत्व देते हैं। आप कम से कम अपने जीवन की शांति को तो महत्व दे दो। हम हमारे मन की शांति को तो महत्व दे दें। अच्छा जरा सोचो कि जब जब हम अशांत होते हैं तब तब मन में सुकून मिलता है कि अपशकुन है? क्या मिलता है? तो शांति को महत्व दो ना। लेकिन सब वो लड़की मेरे साथ रहना नहीं चाहती, पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं छाती कूटा खत्म, लफड़ा खत्म। यार तुम अपनी शांति को महत्व दो, तुम लड़की को महत्व मत दो। तुम संबंध से भी ज्यादा महत्व अपनी शांति को दो। संबंध से भी ज्यादा महत्व किसे दो? शांति को। शांति अगर जिंदगी में जिंदा रहती है तो पत्नी और पति दोनों स्वीकार है, और शांति ही अगर हम खंडित कर बैठे तो न तू मेरे लिए पैदा हुआ न मैं तेरे लिए पैदा हुई हूं।
तू मैं। ज्ञानी कहते हैं जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। लफड़े मत पालो, धन के पीछे भी बहुत ज्यादा मत भागो, वरना अशांति होगी। और कोई आदमी कितना भी कमा क्यों ना ले, एक बात तय है, भोगता वो खुद तो केवल 20% ही है, 80% तो पीछे ही छोड़ करके जाता है। कितना भोगता है? 20%। 80% किसके लिए छोड़कर जाता है? जिसको हमने नाम दे दिया बेटा बेटी, वो सब जीव तो अकेला आता है, अकेला जाता है। तो लफड़े मत पालो, शांति को महत्व दो। मैं इस बात पर जोर देता हूं, शांति को महत्व दो। मैं अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी कहता हूं, भाई सुख से जियो। अगर आपको लगता है यहां रहने से सुख है, यहां रहो। यहां रहने से सुख नहीं लगता है, आप आराम से कहीं भी जाओ, पर जिंदगी में सुख शांति को महत्व अवश्य दो। परमात्मा से भी ज्यादा महत्व शांति को दो। और शांति का नियम है, अगर शांति चाहिए तो शांत रहना हमें सीखना होगा। अंडरलाइन करो, शांति चाहिए तो शांत रहना हमें सीखना होगा। शांत रहने की हमें आदत बनानी होगी। चाहिए तो शांति, मगर हाका हुक्का करता रहूंगा तो शांति रहेगी कहां से? शांति रखने वाला व्यक्ति संसार की सबसे बड़ी सेवा करता है, और गुस्सा करने वाला, अशांति फैलाने वाला व्यक्ति इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए अपने आप को माचिस की तीली मत बनने दो कि छोटा सा घर्षण लगे और आग सुलग उठे। क्या मत बनने दो अपने आप को? बोल लीजिए सभी, क्या मत बनने दो? दोबारा फिर बोलो, माचिस की तीली। जरा हाथ में लो एक माचिस की तीली और देखो माचिस की तीली में क्या है। नीचे क्या है? डंडी। ऊपर क्या है? बारूद। अब अपने से तुलना करो, इस तीली को हटाओ, खुद को लाके खड़ा करो, तो नीचे हमारे भी डंडी है, ऊपर हमारे भी बारूद है। और माचिस की तीली में भी छोटा सा घर्षण लगा और सुलग उठी, और हमें भी कोई छोटी सी बात का घर्षण लगा और हम भी सुलग उठे। भाई माचिस की तीली के पास बारूद है, पर उसके पास अक्ल नहीं है। पर भगवान ने हमें अक्ल दी है कि हमें अपने बारूद का उपयोग करना चाहिए या नहीं चाहिए। बारूद, ये गुस्सा भी अगर आदमी तय कर ले कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो वाकई नहीं होता है। अगर हम ये तय कर ले कि ठीक है, वो कान में कील स्वीकार करे मगर फिर भी गुस्सा नहीं किया, वो सलीब पर चढ़ गए मगर फिर भी गुस्सा नहीं किया, वो जहर का प्याला पी गए मगर फिर भी गुस्सा नहीं किया। यार वो जहर पी सकते हैं, मैं किसी की दो बातों को तो पी सकता हूं ना, क्या हो गया, कह दिया तो कह दिया। किसी ने अगर दो टेढ़े शब्द कह दिए, किसी ने अगर मेरा अपमान कर दिया, मेरे क्या फर्क पड़ा। लोग यहाँ पर राम सीता जी को नहीं छोड़ते, उनके लिए भी 4 टेढ़े शब्द कह देते हैं। तो अपन लोग तो है क्या, महावीर को नहीं छोड़ते, सुकरात को नहीं छोड़ते, मीराबाई को नहीं छोड़ते। तो यहाँ लोग छोड़ते नहीं हैं। लोगों के पास जो होता है वो वही देते हैं, लोगों के पास जो होता है वो वही देते हैं। हमारे पास जो है हम वह लोगों को दें। अगर आपके पास अशांति है तो अशांति दो, पर अगर शांति है तो सामने वाले के गुस्सा करने पर भी हम अपनी ओर से शांति दें। एक सज्जन गुजर रहे थे रास्ते से, भी पॉजिटिव का सिद्धांत उन्होंने हमसे सीख रखा था। रास्ते से गुजर रहे थे, गली के अंदर से जा रहे थे कि इतने में ही ऊपर से किसी महिला ने झाड़ू निकाला था
और घर का सारा कचरा उठा करके उसी पर ही फेंक दिया। कचरा उठाकर वो ऊपर से फेंका और महिला अंदर घुस गई। अब वैसे भी कचरा फेंकने वाला व्यक्ति दिखाता नहीं है कि मैंने तेरे पर कचरा फेंका और गायब हो जाता है। अब उसने घर का जो भी कचरा था, राख थी, जो भी था, सब ऊपर से उठा के फेंका और सारा आकर के उसके ऊपर गिर गया। और जैसे ही ऊपर आके गिरा, उसने ऊपर नजर उठाई, इधर उधर कोई नजर नहीं आया। उसने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसी बिल्डिंग के नीचे जो व्यक्ति बैठा था उसने कहा भाई साहब, ये बात तेरी समझ में नहीं आई, किसी ने आप पर कचरा फेंका और आप कहते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोले भाई थैंक यू कह रहा हूं, भगवान को थैंक यू कह रहा हूं। भगवान थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे लक्षण तो ऐसे थे कि हमें आग में डालते तो भी कम था, पर तूने हमें केवल कचरे में निपटा दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शांति को महत्व दो। संयोग घटित होते हैं अच्छे या बुरे, पर अपनी शांति को कभी खंडित मत होने दो। जियो तो भी शांति से, मरो तो भी शांति से, कोई भी कार्य करो तो भी शांति से। जिंदगी जीने का तरीका क्या? तो मैं कहूँ लफड़ा मुक्त जिंदगी है, बस यही जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या है? लफड़ा नहीं पालते हैं अपन। क्या नहीं पालते हैं? इसलिए मुझसे जीवन जीने की कला सीखे तो मैं तो ये कहूंगा, कोई अगर कुएं में गिरा हुआ है और कहता है प्रभु थोड़ा बाहर निकाल दो, लो भाई हाथ बाहर निकल कर आ जाओ। कोई कहता है कुएं में कूदना चाहता हूं, ले एक धक्का और। भाई तू मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तू खुश रहना चाहिए भाई। हम तो लफड़ा मुक्त रहते हैं, जिसमें तुझे खुशी हो हम वैसा मैनेजमेंट कर देते हैं। तो एक बात पर जोर देता हूं, जीवन में हर हाल में शांति को महत्व दो। उतना ही महत्व दो जितना कि आप ध्यान को महत्व देने के लिए विनम्र अनुरोध करता हूं। शांति रखोगे तो घर में पसंद किए जाओगे, हाका हुक्का करोगे तो घर के बाहर वाले भी पसंद नहीं करेंगे। घर में शांति रखोगे तो पड़ोसन भी पसंद करेगी, और गुस्सा करते रहोगे तो घर वाले भी नापसंद कर बैठेंगे। इसलिए प्रेम और शांति दोनों को अपनी व्यावहारिक जिंदगी के साथ जीने की पूरी मानसिकता तैयार कर लो। आज ही तैयार कर लो, हर हाल में तैयार कर लो कि अब मैं अपनी जो बाकी बची हुई जिंदगी है मैं इसे प्रेम और शांति से जीऊंगा। घर में बेटा बहू है, साथ जियो प्रेम से तो जीने का मजा आएगा। पर अगर अशांति फैला रहे हैं वो, तो अलग होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हर हाल में प्रेम को महत्व दो, शांति को महत्व दो। गुस्सा वुस्सा मत करो, चिल्ला मत करो, हाका हुक्का मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरा आप मुझे बताइए कि धंधा करते समय बेईमानी करने की जरूरत है क्या? है? क्या होगा? 2 पैसा कम ही तो आया, और क्या होगा इससे ज्यादा? कोई बात नहीं, मर्सिडीज नहीं आई, अपने मारुति में ही जिंदगी जी लेंगे कम, पर कम से कम ये तो दिल में है ही कि हमने बेईमानी की जिंदगी नहीं जी, हमने पाप वाली जिंदगी नहीं जी कभी। सप्तऋषियों ने कहा था, जब डाकू उन्हें लूटने के लिए आया तो सप्तऋषियों ने कहा था तू ये क्यों पाप कर रहा है, किसके लिए पाप कर रहा है? जब इस पाप का फल मिलेगा तो क्या करेगा? बोले मैं मेरे परिवार के लिए पाप कर रहा हूं, और जब फल मिलेगा तो मैं अकेला थोड़ी भोगूंगा, बल्कि परिवार के सारे लोग भी भोगेंगे। क्या बता सकते हैं उस समय संतों ने क्या कहा होगा? हाँ, उन्होंने कहा परिवार से पूछ करके आओ। उन्होंने कहा परिवार से पूछ करके आओ कि वे लोग, पाप का फल जब उदय में आएगा तो उसमें से कितने लोग तेरा साथ निभाएंगे। तो आप बता सकते हैं परिवार में किसने क्या कहा होगा?
सबने मना कर दिया है, सबने मना कर दिया क्या? ये बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आपकी घरवाली की तरफ से आपको कह रहा हूं, आपके बच्चों की तरफ से आपसे कह रहा हूं कि जिनके लिए हम लोग अपना खून पसीना एक करते हैं। और व्यापार करना गलत नहीं, धनार्जन करना गलत नहीं, पर पापार्जन करना गलत है। तो मैं उनकी तरफ से, आप ये समझिए कि आपकी पत्नी आपसे ही कह रही है, वो डाकू और कोई नहीं, अपन सब लोग ये वो डाकू हैं। वो रत्नाकर कोई और नहीं, अपन सब लोग ये वो रत्नाकर हैं। और आपने जब कहा कि पापा ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा, पत्नी ने क्या कहा, बच्चों ने क्या क्या कहा, सब लोगों ने अपना पल्ला झटका दिया। भाई साहब, धनार्जन करो मगर पापार्जन मत करो, क्योंकि ये जिनके लिए हम पापार्जन करते हैं, जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, और जो क्रिया करता है उसका फल भोग भी उसे अकेले ही करना पड़ता है। तो ऐसे ही जैसे धनार्जन किया, ऐसे ही अपनी जिंदगी जी। हम फालतू ही चीख चिल्ला करके हम सोचते हैं मैं मेरे बेटे को सुधार दूं, मैं मेरे बेटे को थप्पड़ ठोके मार पीट के ये वो कर दूं। हालांकि आज तक दुनिया का कोई भी बाप अपने बेटे को सुधार नहीं पाया। इसलिए उतना ही कहो जिससे हमारी शांति खंडित ना हो। पुत्र को महत्व दो, पत्नी को महत्व दो, पति को महत्व दो, बच्चों को महत्व दो, व्यापार को महत्व दो, पर इन सब से ज्यादा शांति को महत्व दो। तो शांति से जियो, शांति से मरो और शांति से अपनी जिंदगी जियो। सबके मन में स्क्रैचेज हैं, सबके मन में घाव हैं। तो यही एक मेडिटेशन है कि हम अपने दिल को साफ कर रहे हैं, और दिल को साफ करके हम साधना के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। अगर हम राग द्वेष लेकर के साधना में बैठते हैं तो हमारे भीतर उपद्रव कभी भी शांत नहीं होगा, आईना कभी भी साफ नहीं होगा। इसलिए सबको अपने भीतर के बोर्ड साफ कर लेने चाहिए। A to Z किसके साथ? A to Z, मतलब कोई उसमें बाकी नहीं रहना चाहिए कि ये मैंने। हम लोग क्षमापना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो अपन रात्रि काल में, संध्या काल में साधना करने से पहले भी अपन लोग क्या बोलते हैं? क्षमापना पाठ। आदत डालो कि घर में जाने के बाद भी अपन लोग रात को सोने से पहले प्रतिदिन क्षमापना पाठ बोलेंगे, ताकि हमारे बोर्ड अंदर से साफ रहे। प्रतिदिन बोलेंगे, और अगर कुछ हो भी गया है तो अपन तत्काल अगले को सूचना दे सकते हैं। राग द्वेष यहीं पर छोड़ दो, प्रेम शांति को महत्व दो। तो अगर आपको भी लगता है आपके किसी के साथ है, साफ करो भाई, बोर्ड अपना साफ करो। एक कभी कोई छोटी सी चीज को लेकर, 2 तोला सोने को लेकर, 2 फुट जमीन को लेकर, व्यापार के 2 कागजों को लेकर, यानी हमने इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के अपनी आत्मा पर लोड डाल दिया है। क्या डाल दिया? लोड। प्रिंसिपल सीख लो, LML, लोड मत लो। LML, लोड मत लो। LMD, लोड मत दो। न लो और न अपनी तरफ से किसी को दो। लोगों के दिल निर्मल हो जाएं, ये भी अपने आप में एक साधना है। तो आज सहज रूप में ये प्रेरणा अपने जीवन के साथ जोड़ लो। सब कुछ भी हो जाए, हम गुस्सा वुस्सा नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, 10 नुकसान कर लूंगा। अगर मेरी पत्नी भी मेरा अपमान करेगी तब भी मैं उसे झेल जाऊंगा, पर मैं कम से कम गुस्सा नहीं करूंगा। इसे एक साधना मानो, इसे एक मेडिटेशन मानो। और अगर हमने 1 वर्ष भी यह साधना कर ली, शांति की साधना, प्रेम की साधना, आपको बिना मेडिटेशन में बैठे हुए भी आपको मेडिटेशन का फल मिल जाएगा।
केवल आंखें बंद करके ध्यान करना ही ध्यान नहीं है, बल्कि आंखें खोलकर सबसे प्रेम करना यह भी सर्वोत्तम ध्यान है। ध्यान वो नहीं है जो हम ध्यान में बैठे तब घटित हो, बल्कि असली ध्यान वो है जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उस ध्यान पूरा विस्तार लेता जाए और जीवन के हर कार्य के साथ ध्यान हमारा जुड़ता चला जाए। इसलिए मैं कहता हूँ, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, ध्यान से चलो, ध्यान से बोलो, ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। ये उजाला है। प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान रखिएगा, किसी को 1 लाख रुपया दान करना आसान है, पर किसी के द्वारा किए गए अपमान पर भी शांत रहना 1 लाख का दान करने से भी ज्यादा बड़ी तपस्या है। ये बड़ी तपस्या है। नहीं, हम नेग्लेक्ट करना भी जानते हैं, हम सम्मान देना भी जानते हैं, हम अपमान देने वाले को भी सम्मान देना जानते हैं। आया था युवक और संत के पास गया, झोंपड़ी के पास, और जाकर कहने लगा, महाराज महाराज चीलम है क्या? महाराज ने कहा, भाई मैं तो चीलम विलम नहीं पीता। उसने कहा, दूड़ है महाराज, महाराज बन के घूम रहे हो, सन्यासी बन करके, और चीलम विलम भी नहीं फूकते, धूड़ है। उसने कहा, भाई जो तुझे कहना है कह दे, पर मैं तो चीलम विलम नहीं पीता, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, मैं नशा का विरोध करता हूं, और मैं किसी भी स्थिति में अपने जीवन में यह जहर स्वीकार नहीं करता हूं। उसने उठा पिटक करके और 4 गालियां ठोकी। महाराज धूड़ है आपके इस जीवन में, धूड़ है, नशा भी नहीं करते, सिगरेट भी नहीं पीते। वो बोल बुला करके जब चुपचाप बैठ गया, महाराज जी अंदर गए, अंदर से शरबत का प्याला बना करके लाए, केसर का शरबत, और ला करके कहा, ले बेटा पी ले, शरबत पी ले। बोले शरबत पी ले? बोले महाराज मैंने आपको इतनी गालियां दी फिर भी आप शरबत पिला रहे हैं। बोले बेटा जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है, तेरे पास गालियां थी, तूने मुझे गालियां दी, मेरे पास शरबत था, मैंने तुझे शरबत दिया है। सामने वाले का कतई मूल्य नहीं है, सारा मूल्य तुम्हारा अपना है। लाइन अंडरलाइन कर लो, सामने वाले का कोई मूल्य नहीं है। फिर चाहे वो सामने वाली सासू हो, चाहे बहू हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे पड़ोसन हो, चाहे मित्र हो या दुश्मन हो, सामने वाले का कोई मूल्य नहीं है, सारा मूल्य हमारा अपना है, हमारे अपने प्रेजेंटेशन का है। जब हमारे सामने विपरीत निमित्त आएगा, विपरीत परिस्थिति बनेगी, उस समय भी अपनी मनस्थिति अगर हम सहज रखने में सफल हो गए तो चंद्र प्रभु कहीं भी रहो, आपको वहाँ बैठे बैठे चंद्र प्रभु के आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे कि आज आपने अपने जीवन में आने वाली कसौटी को आज आपने पास किया है। सोना है या पीतल है ये कब पता चलेगा? जब हम कसौटी पर कसेंगे। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति हमें नेगेटिव कह रहा है, समझ लो वो हमें कसौटी पर कसने का काम कर रहा है। मुझे बोलते बोलते एक अच्छी छोटी सी बात याद आ रही है, और बात ये है कि संत एकनाथ जी नहाने के लिए गोदावरी में जा रहे थे। किसी ने जवाबदारी ली कि आज मैं एकनाथ जी को गुस्सा दिला करके ही रहूंगा। वो जैसे ही स्नान करके गोदावरी में पवित्र स्नान करके बाहर निकले, वो युवक वहीं पर बैठा था, मुंह में कुल्ला कर रहा था, और कुल्ला करते करते ही स्वामी जी पर दे पिचकारी मारे। अब वो स्वामी जी नहा करके गोदावरी में स्नान करके बाहर निकले, और निकलते ही जूठा पानी उन पर गिर पड़ा। स्वामी जी उसे देखे मुस्कुराए और फिर गए गोदावरी में स्नान करने के लिए, फिर दोबारा करके आए हैं। हाँ मुझे पता है आप लोग यही जवाब देंगे कि उसने फिर वही काम किया, और उसने फिर दोबारा पिचकारी मारी। स्वामी जी फिर तीसरी बार गोदावरी में स्नान करने गए। उस सुबह 5 बजे आए थे, 9 बज गए, और क्रम चलता रहा उसका पिचकारी मारना थूक करके, और स्वामी जी का फिर गोदावरी में नहाने के लिए जाना। कहते हैं
कि 108 दफा ऐसा हो गया। आखिर वो स्वामी जी के पांव में गिर पड़ा और कहा कि प्रभु जी माफ करना, मैंने आप पर इतनी बार थूका मगर आपने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। उसने कहा भाई गुस्सा करने की बात नहीं है, तुम्हें मैं 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहता हूं। बोले क्यों प्रभु जी, थैंक यू किस बात के लिए? बोले आज मैं तुझे इसलिए धन्यवाद देता हूं कि रोजाना तो मुझे केवल एक बार ही गोदावरी में स्नान करने का पुण्य मिलता है। आज तेरी वजह से 108 बार, आज तेरी वजह से 108 बार मुझे स्नान करने का, गोदावरी में स्नान करने का फल मिल गया। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूं या ना कहूं? इसलिए कोई कभी गाड़ी दे दे, अपमान करे, थैंक यू जरूर कहना, क्योंकि उसको जो उसने किया उसी के बाद हमें पता चला कि हमारे अंदर में कैसी प्रतिक्रिया रही। हम सहज रहे, शांत रहे, सौम्य रहे। हो गई आपकी साधना। हमें हमारे ज्ञानी जनों ने ऐसा ही तो कर्म करना, ऐसा ही तो धर्म जीना सिखाया है। हम बहुत मंगलमयी भावना के साथ आप सब लोगों के दिल में ये प्रेम और शांति का पथ, आप हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, ये जो विशिष्ट शब्द है इनको विशिष्ट स्थान पर ही रखो। बाकी सरल शब्दों में तो यही है, आज से हम प्रेम और शांति के पथिक हैं। क्या है हम आज से? प्रेम और शांति के पथिक हैं। आज से हम किसके अनुयायी हैं? प्रेम और शांति के अनुयायी हैं। परमात्मा आपका मंगल करे। श्री प्रभु शरण।